क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी, इसकी कैसे शुरुआत हुई और इसका फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। ये वीडियो नैनो टेक्नोलॉजी की पूरी डिटेल से भरा हुआ है, जिसे आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलना। क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस, एक ऐसी इंजीनियरिंग और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर जितने नैनो स्केल पर काम करती है। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी अत्यंत छोटी चीज़ों की स्टडी और उनके एप्लीकेशन पर काम करती है और इसका उपयोग अन्य सभी साइंस फील्ड में होता है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग। नैनो टेक्नोलॉजी की कैसे शुरुआत हुई। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे के आइडियाज़ और कंसेप्ट्स की शुरुआत 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग में, जब फिजिक्स साइंटिस्ट रिचर्ड फेनमन, इन्होंने देयर से प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम इस टॉपिक पर बोलते समय नैनो टेक्निक इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी बात में एक प्रोसेस को डिस्क्राइब किया, जिस प्रोसेस में साइंटिस्ट इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट और कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। फिर इसके एक दशक के बाद प्रोफेसर नोरियो तानुगुची ने अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग को एक्सप्लोर किया। तब जाकर नैनो टेक्नोलॉजी की टर्म तैयार हुई। अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग ने CNC मशीन में यूज की जाती है और इसकी मदद से बहुत छोटे स्केल में कुछ भी तैयार किया जाता है नैनो टूल के सहारे से। नैनो टेक्नोलॉजी 1981 तक नहीं थी। जब 1981 में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप डेवलपमेंट हुआ तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स यानी एक मॉलिक्यूल्स डीप में जूम करके देख सकते थे और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ नैनो टेक्नोलॉजी की असली शुरुआत हुई। नैनो टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, ये इमेजिन करना बहुत ही हार्ड है कि नैनो टेक्निक कितनी छोटी है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 बिलियनवा भाग होता है, यानी मैथ के हिसाब से ये 10⁻⁹ भाग होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ले तो 1 इंच में 2,54,00,000 नैनोमीटर होता है। अखबार की एक शीट लगभग 1,00,000 नैनोमीटर इतनी मोटी होती है। नैनो टेक्नोलॉजी से रियल वर्ल्ड की कुछ वस्तुओं से कंपेयर करें तो यदि एक संगमरमर 1 नैनोमीटर होता है तो 1 मीटर पृथ्वी के आकार का होता है। पृथ्वी पर सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है। हम जो भोजन करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे अपने शरीर और घरों में वे एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में इतनी एबिलिटी है कि इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं और उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आंखों से देखना इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेज में यूज की जाने वाली माइक्रोस्कोप से भी देखना इम्पॉसिबल है। इसका तोड़ नैनो टेक्नोलॉजी में है और नैनो स्केल में चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार लगभग 30 साल पहले ही किया गया था। जब से नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए और नए आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिकों के हाथ में सही टूल्स आए, जैसे कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, तब से सही नैनो टेक्नोलॉजी बॉर्न हुई। द एज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वॉज बॉर्न। हालांकि मॉडर्न नैनो साइंस और नैनो टेक्निक काफ़ी नई है, लेकिन नैनो स्केल मटेरियल्स का उपयोग सदियों से किया जा रहा था। अल्टरनेट साइज्ड गोल्ड और सिल्वर पार्टिकल से सैकड़ों साल पहले मध्यकालीन चर्चों की स्टेन्ड ग्लास खिड़कियों में कलर बनाया था। सोने और चांदी की पार्टिकल से बनी ये वो मध्यकालीन चर्च की खिड़की है। तब उन कलाकारों को पता ही नहीं था कि कला के इन सुंदर कामों को बनाने के लिए वे जिस प्रोसेस का उपयोग करते थे, वे एक्चुअली उन मटेरियल्स की कंपोजिशन में बदलाव लाते थे जिन मटेरियल्स के साथ वे काम करते थे। डायरेक्टली इसका मतलब ऐसा होता है कि वे नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। आज के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई तरह के तरीके खोजे हैं कि उन तरीकों से मटेरियल्स को नैनो स्केल में बनाकर उनकी नैनो टेक्निक से बदलाव लाकर इन्हांस्ड प्रॉपर्टीज से फायदा लिया जा सके। उन इन्हांस्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उस प्रॉपर्टीज़ में हायर स्ट्रेंथ, लाइटर वेट, इंक्रीज्ड कंट्रोल ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम और ग्रेटर केमिकल रिएक्शन शामिल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। यू आर अमेजिंग व्यूअर्स।